डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि इंडेक्सिंग के मेथड्स में आप दो पॉपुलर स्ट्रेटजीज स्टडी करेंगे, टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस दैट इज बुलियन इंडेक्स एंड इन्वर्टेड वेक्टर्स दैट इज इन्वर्टेड इंडेक्स। टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस और बुलियन इंडेक्स को क्रिएट करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप हर टर्म के लिए एक बिट वेक्टर क्रिएट करेंगे। अब उस बिट वेक्टर का साइज कितना होगा? इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन कलेक्शन। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर टर्म प्रेजेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसका जो बिट वेक्टर है उसकी वैल्यू को आप सेट कर देंगे 1, अदरवाइज यू विल सेट इट टू 0। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसमें आपको कुछ जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स और जेनेरिक टर्म्स दिखाई गई हैं कि उनको यूज करके आप टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे। ये जो टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स है इसको बुलियन मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ दो वैल्यूज के साथ डील कर रहा है, 0 या 1। अगर आपकी टर्म प्रेजेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसमें 0 एंट्री आ जाएगी, अदरवाइज 1। तो इसलिए इसको कहा जाता है बुलियन मैट्रिक्स। इसके जो कॉलम्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रोज टर्म्स को या टोकन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अब देखें कि जैसे आपके पास एक टर्म T1 है, उसके लिए जो आपने बिट वेक्टर क्रिएट किया उसका साइज है 6 और 6 यहाँ पे क्या है? 6 आपके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हर टर्म के लिए जो बिट वेक्टर क्रिएट किया गया है उसका साइज है इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इज 6 हियर। अब अगर हम T1 टर्म को लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये किस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है और उसके अगेंस्ट उसकी एंट्री क्या होगी। T1 D1 के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी एंट्री 1 हो गई। T1 D2 के अंदर प्रेजेंट है तो उसका जो बिट वेक्टर है उसकी एंट्री 1 हो गई। T1 D3 के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एंट्री 0 होगी। T1 T4 के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एंट्री 0। इसी तरह से जो टर्म T1 है वो डॉक्यूमेंट 5 के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एंट्री 0 है और T1 D6 के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी एंट्री 1 होगी। इसी तरह से आप बाकी टर्म्स के लिए भी ये एंट्रीज इस तरह से फिल कर लेंगे। अब आपके पास ये बुलियन इंडेक्स क्रिएट हो गया है। अब अगर आपके पास सर्च इंजन में ये क्यूरी आती है T2 एंड T3 बट नॉट T4, यानी कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें टर्म T2 और T3 प्रेजेंट हो लेकिन T4 प्रेजेंट ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जो T2 है इसका बिट वेक्टर लेंगे, T3 का भी बिट वेक्टर लेंगे और T4 का बिट वेक्टर लेके उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर इन तीनों का एंड लेंगे। जैसे आगे मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। बिट वेक्टर आप किस तरह से लेंगे? ये T2 है, ये T2 का बिट वेक्टर है। इसी तरह से ये T3 है, ये इसका बिट वेक्टर है और T4 है। इसका बिट वेक्टर लेना है आपने और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर इन तीनों का आपने एंड लेना है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास T2 T3 T4 वेक्टर्स की वैल्यूज आ गई हैं और अब आपने इनका एंड लेना है। आप इसका बिट वाइज एंड लेंगे तो जहाँ पे उस बिट वेक्टर की वैल्यू 1 है तीनों में, यानी कि T2 T3 और कॉम्प्लीमेंटेड T4 में 1 है तो आंसर में 1 आ जाएगा और किसी एक की अगर 0 आ जाती है तो आंसर में 0 आ जाएगा। जैसे आप इधर अगर लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पे 1 1 और 1, इन तीनों वेक्टर्स में जो फर्स्ट वाली बिट है उसमें 1 वैल्यू स्टोर है तो यहाँ पे आंसर में भी 1 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक आपको टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स क्रिएट करके दिखाया गया है शेक्सपियर के डिफरेंट प्लेस के लिए। ये जस्ट उसका एक छोटा सा सैंपल है। कॉलम्स जो हैं ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रोज में अगर आप देखें तो उन प्लेस के अंदर जो यूनिक टर्म्स हैं उनको शो करवाया गया है। यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि ये जो टर्म्स हैं इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। उसके बाद मैट्रिक्स की एंट्रीज को फिल किया गया है ये देखते हुए कि वो टर्म किस किस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे एंटोनी टर्म है तो वो जिस जिस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है उसकी एंट्री 1 हो गई है, अदरवाइज उसकी एंट्री 0 हो गई है। इसी तरह से ब्रूटस को देखा गया है और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको चेक किया गया है कि वो किस किस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हैं और किस किस में नहीं हैं। और उसी तरह से जिसमें प्रेजेंट होंगी उसकी एंट्री 1 और जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसकी एंट्री 0।
अच्छा, ये जो सारा काम हो रहा है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की फील्ड के अंदर हो रहा है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है ये आजकल का बड़ा हॉट एरिया ऑफ रिसर्च है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि आपके पास फिक्स्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का गोल ये होता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया जाए जिनकी इंफॉर्मेशन मोस्ट रेलिवेंट है टू द यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड और जो हेल्प करे यूजर को एक टास्क कंप्लीट करने में। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।